हेलो, हाँ जी, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना जो है हमारा ब्लॉक नंबर 3, डेटा वेयर हाउस का जो हमारा ब्लॉक नंबर 3 है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। सॉरी, कंप्लीट नहीं होगा, उसकी सिर्फ यूनिट नंबर 7 और 8, बस हम आज 2 यूनिट करेंगे उसकी। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ पीपीटी की, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। यस, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस मैम। ओके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है यूनिट नंबर 7 है, डेटा माइनिंग। ठीक है, अब देखो डेटा माइनिंग क्या होता है। आज हम यूनिट नंबर 7 और 8 करेंगे, और जो यूनिट नंबर 9 है, ब्लॉक 3 में 3 यूनिट्स हैं, वो हमारी कल के लिए है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम वेयर हाउस के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, आर्किटेक्चर्स, मॉडल्स ऑफ डेटा कैसे स्टोर होता है, किस फॉर्म में फॉर्म स्टोर होता है। ठीक है, और जो ईएलटी प्रोसेस होता है वो हमने पढ़ा था। तो अभी हमने सिर्फ वेयर हाउस के बारे में पढ़ा कि हमारा जो डेटा है वो कैसे वेयर हाउस के अंदर स्टोर हुआ है। ठीक है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमने डेटा लिया, उसके बाद स्टेजिंग एरिया में एटीएल प्रोसेस हुआ, देन हम वेयर हाउस में हमने स्टोर किया, क्या आर्किटेक्चर था हमारा वेयर हाउस का, कौन से मॉडल को फॉलो करता है हमारा जब डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है, तो कौन कौन से मॉडल पे हम काम करते हैं। हमने 2 मॉडल पढ़े थे, स्नोफ्लेक्स स्कीमा और स्टार स्कीमा। ठीक है, उसके बाद हमने कंप्लीट एटीएल वाला ही पढ़ा कि एटीएल क्या होते हैं, डेटा मार्ट्स क्या होते हैं। तो इस टाइप्स की हमने डेटा वेयर हाउस का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा माइनिंग। ठीक है, अब देखो डेटा माइनिंग क्या होती है। देखो, माइनिंग का मीन्स सिंपल होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो आपका होता है माइनिंग। डेटा माइनिंग मीन्स आप डेटा को क्या कर रहे हो, माइन कर रहे हो। ठीक है, अब डेटा माइन कहाँ से होगा? वेयर हाउस से होगा। वेयर हाउस में आपके पास डेटा है, हमने पढ़ा था जो हमारा ओलैप सर्वर होता है वो क्या करता है, उससे जो हमारा वेयर हाउस में जो डेटा है उस पर काम करता है ओलैप सर्वर। ठीक है, कैसे काम करेगा? उस डेटा को स्टोर करना, ठीक है, उसको एनालिसिस करना, मतलब उसको मतलब पूरे अच्छे से उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को वहाँ पे स्टोर करके रखना। मतलब सारा का सारा जो ओवर वेयर हाउस के अंदर जो भी डेटा का जो कंट्रोल होता है वो ओलैप सर्वर करता है हमारा। ठीक है, अब माइनिंग क्या कहता है? माइनिंग कहता है, माइनिंग एक टेक्निक है। ठीक है, वो कहती है कि आप उस डेटा को, वेयर हाउस में जो डेटा उसको आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्लिसिट प्रीवियसली अननोन एंड पोटेंशियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। मतलब आपको वहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट जो डेटा है, आपको डायरेक्ट कोई डेटा जो है एक्सप्रेस हो रहा है और आप उसी को कर रहे हो। ठीक है, मतलब इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है डायरेक्टली, कोई डायरेक्ट ऐसा कोई वे नहीं है कि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करो। इम्प्लिसिटली मतलब आप डेटा को एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, प्रीवियसली अननोन है, आपको उसके बारे में पहले नहीं पता, और पोटेंशियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, इस टाइप्स के जो आपकी टेक्निक्स है उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। मतलब सिंपल है, वेयर हाउस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जो आपके लिए क्या हो, यूजफुल हो। ठीक है, वो होता है आपका डेटा माइनिंग। नेक्स्ट है इसमें एक्सप्लोरेशंस एंड एनालिसिस बाय ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मींस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू डिस्कवर द मीनिंगफुल पैटर्न्स। ठीक है, देखो मीनिंगफुल पैटर्न्स की यहाँ पे बात हुई है। मेन जो मोटिव होता है हमारा डेटा माइनिंग का वो होता है हमें पैटर्न जनरेट करना है। ठीक है, और पैटर्न जनरेट कैसे होगा? देखो, सपोज करो आप क्या कर रहे हो, अमेजोन से कोई भी आइटम्स परचेज कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई फ़ोन मतलब सर्च किया कि मुझे उस कंपनी का फ़ोन चाहिए, तो आपने वहाँ पे जो आपका सर्च बॉक्स है वहाँ पे आपने उस आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे वो किया, कोई भी आइटम सर्च किया। ठीक है, वो आइटम सर्च करने के बाद उससे रिलेटेड जो डेटा आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो, आप कोई भी आइटम सर्च कर सेलेक्ट करते हो और अपना जो है सर्चिंग जो परचेजिंग का जो प्रोसेस है वो कर लेते हो। ठीक है, ये सब आपने किया, लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, आज मैंने सर्च किया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सर्च करके मैंने छोड़ दिया, अगले दिन फिर मैं उसी उसी आइटम्स को क्या कर रही हूँ, दोबारा से सर्च कर रही हूँ। तो आप क्या देखोगे कि जब आप नेक्स्ट डे उसको सर्च कर रहे हो तो वो पैटर्न वहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपने आज सर्च किया, 10 दिन बाद आप सर्च करोगे तो आपका जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आपका अपने आप आ जाता है कि आपको ये वाला आइटम चाहिए क्या,
मतलब जो आपने कल सर्च किया था वो आपके वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है कि आपको ये वाला चाहिए क्या, तो मीन्स वहाँ पे आपका पैटर्न बन चुका है। ठीक है, जो आपने एक बार सर्च किया है, आपने एक बार कोई भी डेटा जो है माइन करने के लिए माइन किया है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, माइनिंग के बाद आपका एक पैटर्न जनरेट हो जाता है कि अगर फ्यूचर में आप उसी आइटम्स को दोबारा अगर सर्च करते हो तो वहां से आपका वो पैटर्न डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अगर आपने एक दिन कोई भी कंपनी के शूज वो कर लिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आप सर्च बॉक्स में करोगे तो वहां पे आपके वहां पे डिस्प्ले हो जाता है कि आपको शूज चाहिए क्या, तो मीन्स वहां पे आपका पैटर्न जनरेट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको वही सेम डेटा है तो फिर आपको वहां से वो वेयर हाउस में ना जाके आपको डायरेक्ट क्या कर देता है, वो डेटा डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, और अगर आपका आइटम्स नया है तो फिर आपका वहां से वो वेयर हाउस से क्या करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। तो माइनिंग का जो मेन फंडा है, जो मेन मोटिव यही है कि पैटर्न जनरेट करना। ठीक है, और आपका जो पैटर्न बन जाता है और फिर उस पैटर्न को बार बार क्या करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं। अगर कोई यूजर बार बार किसी भी आइटम्स को सर्च करता है, सेम आइटम्स को, तो उसका पैटर्न जनरेट हो जाता है, और एक बार पैटर्न जनरेट हुआ तो देन उसका फिर क्या होता है, पैटर्न का इवेल्युएशन होता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, माइनिंग का मतलब क्या है, आपकी जो नॉलेज है, जो आपका जो पैटर्न है, वो वहां पे क्या हुआ, मेन मोटिव क्या है, पैटर्न को जनरेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, explorations and analysis by automatic and semi-automatic means of large quantities of data in order to discover a meaningful pattern। आप ये जो सब जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हो डेटा की, या फिर एनालिसिस कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई भी बहुत सारा जो डेटा आपके पास है, उसका मेन मोटिव यही है कि आपको एक मीनिंगफुल पैटर्न को क्या करना है, डिस्कवर करना है। ठीक है, मतलब माइनिंग का मेन मोटिव यही है कि आपको पैटर्न बनाना है, और फिर हर बार आपका क्या होगा, पैटर्न जो होगा इवेलुएट होता रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपके पैटर्न बनते जाएंगे, इवेलुएट होते जाएंगे, मीन्स आपकी नॉलेज डिस्कवर हो रही है। ठीक है, तो माइनिंग का अनदर नेम क्या है, नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, KDD, नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, पहले आपके पास कोई डेटा था। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, प्री प्रोसेसिंग हुई थी, सारी हमने पढ़ी थी वेयर हाउस में, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहां से सिलेक्शन हुआ, फिर प्री प्रोसेसिंग हुई, देन आपका डेटा जो है माइनिंग की स्टेज पे पहुंच गया। ठीक है, जब माइनिंग की स्टेज पे हुआ, आपने कोई भी डेटा माइन किया, उस माइनिंग के टाइम पे उसका क्या हो जाता है, पैटर्न बन जाता है। कोई भी पैटर्न बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर हर बार क्या होगा, अगर आप सेम डेटा को सर्च करें तो वही पैटर्न आपका क्या होगा, बार बार इवेलुएट होगा, इवेल्युएशन होगा उसका, और देन आपकी उससे फिर क्या होती है, नॉलेज बन जाती है। मतलब वो आपके लिए एक मीनिंगफुल डेटा बन जाता है। ठीक है, आपकी नॉलेज का मतलब आपके इंटरेस्ट का डेटा बन गया वो। ठीक है, तो इसी तरह से डेटा माइनिंग से आप क्या करते हैं, नॉलेज डिस्कवर होती है आपकी। तो डेटा माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे हमने पढ़ा सिर्फ डेटा माइनिंग क्या होती है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन आती है तो आप इस डायग्राम के थ्रू और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें व्हाट इज डेटा माइनिंग, ये वही है डेटा माइनिंग। देखो, डेटा माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। की जो डेटाबेस था, जो डेटा वेयर हाउस में आपके पास जो डेटा था, उसमें से आपने क्या किया, अपना एक पैटर्न क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। मीन्स आपने अपनी इंटरेस्ट का डेटा क्या कर लिया, वहाँ पे डिस्कवर कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो आपने अपनी नॉलेज क्या कर ली, वहाँ पे डिस्कवर कर ली। ठीक है, तो नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस ये वही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टेड डेटा, पैटर्न्स फ्रॉम इन डेटा लार्ज डेटाबेस, मतलब लार्ज डेटाबेस में से अपने डेटा का क्या कर लिया, एक पैटर्न वहाँ पे जनरेट कर लिया। अल्टरनेटिव नेम से यहाँ पे आपकी, इसको आप KDD बोल सकते हो, नॉलेज एक्सट्रैक्शन बोल सकते हो, ये आपके डेटा माइनिंग के ही अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज नोट डेटा माइनिंग, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम या स्टैटिकल प्रोग्राम। मतलब देखो, इस डेटा माइनिंग में इन्होंने कहा क्या नहीं होता, क्वेरी की प्रोसेसिंग नहीं होती, सिर्फ आप यहाँ पे अपना सिर्फ पैटर्न बनाओगे, अपनी नॉलेज डिस्कवर करोगे। ठीक है, मेन मोटिव यही है कि आपको अपनी नॉलेज बनाने, अपने इंटरेस्ट का डेटा वहां से निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपके इंटरेस्ट का डेटा आप कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज डेटा माइनिंग। नेक्स्ट है डिसीजंस इन डेटा माइनिंग। अब देखो, जब डेटा माइनिंग हम करते हैं तो क्या क्या डिसीजंस हम वहाँ पे उस टाइम पे हमें लेने होते हैं। फर्स्ट है डेटाबेस टू बी माइंड। अब किस टाइप्स का डेटा आपको माइन करना है, आपका रिलेशनल डेटा है, ट्रांजेक्शनल डेटा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा है। मतलब हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट टाइप्स का डेटाबेस होता है। ठीक है, तो आप किस डेटाबेस पे काम कर रहे हो, आप किस डेटाबेस से डेटा को माइन कर रहे हो, कैसे, मतलब आप वहां से डेटाबेस, जो डेटाबेस है, कौन से डेटाबेस है, आप डेटा को क्या कर सकते हो, माइन कर सकते हो। मतलब ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो माइन हो सकता है। ठीक है, नॉलेज टू बी माइन, आपको अपनी नॉलेज माइन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए टेक्निक्स होती हैं।
ठीक है। एसोसिएशन टेक्निक्स है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, रिग्रेशन होती है। तो ये सारी की सारी डेटा माइनिंग की टेक्निक्स हैं। जो आगे का आपका जो सिलेबस रहेगा वो सारा का सारा डेटा माइनिंग की टेक्निक्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो ये सारी की सारी टेक्निक्स हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इनको। ठीक है, सेकंड है टेक्निक्स यूटिलाइज्ड, कौन सी टेक्निक्स को आप यूज करोगे माइनिंग के टाइम पे। ठीक है, और एप्लीकेशन अडेप्टेड, कौन कौन सी एप्लीकेशंस में आप ये है माइनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा माइनिंग या फिर एक केडीडी प्रोसेस। ये वही है कि कैसे पूरा का पूरा जो माइनिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, हमने जो अपनी नॉलेज डिस्कवर की है वो कैसे कैसे होगी। अभी हमने इसका एक डायग्राम देखा था फर्स्ट स्लाइड में, ये वाला डायग्राम ही है ये जो है। ठीक है, डेटा माइनिंग इज द कोर ऑफ नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस। तो ये वही है आपका कि वेयर हाउस में आपका डेटा क्या हुआ, प्री प्रोसेसिंग हुई, क्लीनिंग हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सारा का सारा डेटा यहाँ पे हुआ वेयर हाउस के अंदर। वहां से आपने क्या किया, अपना डेटा माइन किया। जैसे ही आपने डेटा माइन किया आपका एक पैटर्न जनरेट हो गया, मतलब पैटर्न इवेल्युएशन हो गया, और देन आपकी क्या बन गई, यहाँ से एक नॉलेज बन गई। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट का डेटा है वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब अपने अपनी आपकी जो नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया। ठीक है, देखो सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे सपोज करो आपको गोल्ड माइन करना है। ठीक है, तो गोल्ड की जो माइनिंग होती है, अब जब उसमें क्या होता है, मतलब जब गोल्ड आप माइन करते हो तो माइनिंग के टाइम पे बहुत सारा जो रॉ डेटा है वो आपको मिलता है। ठीक है, मतलब देखो जब आप खुदाई करते हो गोल्ड के लिए तो वहां पे आपको मिट्टी, कंकर, पत्थर, बहुत कुछ चीजें मिलती है। ठीक है, आप क्या करते हो, खुदाई करते जाते हो करते जाते हो, तो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको गोल्ड चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप गोल्ड के लिए आप इंटरेस्टेड हो, इन बिटवीन बहुत सारा डेटा आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट का डेटा नहीं है। ठीक है, जब आप खुदाई करते हो तो मिट्टी भी निकलती है, पत्थर भी निकलते हैं, बहुत चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो लेकिन वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ गोल्ड है। तो जब आप अपने इंटरेस्ट का डेटा निकाल के लिए आप माइनिंग करते हो तो बहुत सारा डेटा बीच में आता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है, गोल्ड है। ठीक है, तो मीन्स आप उस डेटा उस जब आप माइनिंग करते हो तो आपके पास बहुत सारा डेटा, लेकिन आपको अपना डेटा सर्च करना है। ठीक है, तो इसी तरह वेयर हाउस है कि वहाँ पे बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा वहां से क्या करना है, माइन करना है। ठीक है, मीन्स आपको अपनी नॉलेज डिस्कवर करनी है। तो ये आपका क्या था, माइनिंग का कंप्लीट प्रोसेस था। नेक्स्ट है इसमें आपका स्टेप्स ऑफ केडीडी प्रोसेस, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। यही प्रोसेस आपका जो है यहाँ पे है। ठीक है, डेटा की क्लीनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिडक्शन होगा, वेयर हाउस में फिर डेटा आएगा, उसके बाद आप अपना क्या करोगे, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को फॉलो करके आप क्या करोगे, अपना सर्च फॉर पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करोगे, और जैसे ही आप सर्च करते हो पैटर्न इवैल्यूएशन होगा, देन आपकी क्या हो जाएगी, डिस्कवर नॉलेज जो है डिस्कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये इसी स्लाइड को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर्स ऑफ ए टाइपिकल डेटा माइनिंग सिस्टम। अब देखो आर्किटेक्चर्स कैसे वर्क करता है माइनिंग का, हम देख रहे हैं यहाँ पे। सिंपल देखो, जब हम अमेजोन की साइट पे जाके कुछ भी डेटा आइटम्स को क्या करते हो, सर्च करते हो, मीन्स वो क्या है, GUI है, मतलब यूजर इंटरफेस है। यूजर किसी न किसी इंटरफेस के थ्रू ही क्या करता है, माइनिंग तभी तो होगी, मतलब आप कंप्यूटर से क्या करते हो, किसी इंटरफेस के थ्रू ही आप अमेजोन की साइट से क्या करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो। ठीक है, मीन्स वहाँ पे क्या हुआ, जो अमेजोन की जो ऐप है वो आपका क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, उस ऐप के बिना आप अमेजोन की कोई भी सर्विस जो है यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो GUI होगा, कोई ना कोई इंटरफेस के थ्रू आप क्या करोगे, उस एप्लीकेशंस को यूज करोगे। ठीक है, पहले आपके फोन में अमेजोन की ऐप होनी चाहिए, उसी के बाद आप अमेजोन से क्या है, कोई भी आइटम परचेज कर सकते हो। तो मीन्स हो गया एक आपका यूजर इंटरफेस है, मतलब एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू यूजर क्या करता है, उस साइट्स को या फिर जो आपका कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आप यूज करोगे, देन आपने वहाँ पे कुछ सर्च किया। ठीक है, कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे ही आप सर्च कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है, आपका डेटा माइनिंग इंजन के पास जा रहा है। ठीक है, जैसे डेटा माइनिंग इंजन के पास गया, वो वहां से डेटा जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसके रिस्पेक्ट में डेटा वेयर हाउस से डेटा क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, माइन करेगा। ठीक है, सिंपल, पहले आपने क्या किया, किसी इंटरफेस को यूज किया, देन आपने अपना पैटर्न लिखा कि जो आपको क्या चाहिए, आपका क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ डेटा क्या है आपका, माइनिंग इंजन के पास गया, माइनिंग इंजन क्या करेगा, उस डेटा को वेयर हाउस से एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वही है, वेयर हाउस के अंदर हमने पढ़ा था कि डेटा जो है ऑलरेडी प्री प्रोसेसिंग के बाद ही डेटा यहाँ पे आता है। जब यहाँ से डेटा आ चुका है तो वापस सर्च करने के बाद माइनिंग इंजन क्या करता है, माइनिंग इंजन को वापस वो डेटा मिलता है, मीन्स अब वहाँ पे उसका क्या बन चुका है, पैटर्न बन चुका है। जैसे उसका पैटर्न बना तो उसने क्या किया, उस पैटर्न को अपनी नॉलेज बेस में क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया। ठीक है, आपने एक बार कोई भी पैटर्न बनाया, माइनिंग इंजन ने क्या किया, उस डेटा को सर्च किया वेयर हाउस के अंदर, और जैसे ही उसको वो डेटा मिला तो उसने क्या किया, उसको अपनी नॉलेज बेस में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और फिर यूजर को क्या कर दिया, वो डिस्प्ले करवा दिया, जो यूजर की रिक्वायरमेंट, जो यूजर की रिक्वेस्ट आई थी उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दोबारा अब आपका जो पैटर्न बना था वो इस नॉलेज बेस में क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। जो ये नॉलेज बेस है उसके अंदर स्टोर हो चुका है। अगर आप अगेन दोबारा से उस पैटर्न को इवेलुएट करते हो, दोबारा से उसी पैटर्न को सर्च करते हो, तो फिर आपका जो डेटा है वो यहाँ से प्रोसेस ना होके आपका डायरेक्ट इस नॉलेज बेस से जाएगा डेटा, और यूजर को वो मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स कहने का क्या है, आर्किटेक्चर क्या कह रहा है कि किस तरह से आपका माइनिंग के अंदर काम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? और जब आपका नॉलेज बेस में डेटा आ गया तो अब आपका, जब आप अगेन दोबारा से उसके लिए सर्च करोगे तो वो दोबारा से वेयर हाउस से सर्च नहीं करेगा, वो पहले कहाँ देखेगा, आपके नॉलेज बेस में देखेगा कि क्या आपका ये पैटर्न बन चुका है। अगर ये पैटर्न पहले बन चुका है तो वो यहीं से आपकी जो सर्विस है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करके दे देगा। अगर आपका पैटर्न नया है तो फिर वो क्या करेगा, इसके अंदर आपके इसको स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, और फिर यूजर को क्या करेगा, आपका जो यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये था इसका आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट है मेजर इशू इन डेटा माइनिंग। अब कौन कौन से कुछ ऐसे इशू आएंगे जब हम माइनिंग की बात करते हैं, तो देखो आपको प्रॉपर क्या होना चाहिए, माइनिंग मेथोडोलॉजी एंड यूजर इंटरेक्शंस, मतलब कंप्लीट आपको मेथड पता होना चाहिए। अब माइनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, क्लस्टरिंग है, क्लासिफिकेशंस है, ठीक है, रिग्रेशन टेक्निक्स है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप डेटा क्या कर पाओगे, माइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इशू है कि जब आप माइनिंग करते हो तो क्या क्या इशू आपके आते हैं। तो मेन आपके मेथड का ही आता है कि आपको वो मेथड पता होना चाहिए कि कैसे आप माइन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये समरी है, जो अभी तक हमने किया ये वही है कि डेटा माइनिंग क्या है, डिस्कवरिंग इंटरेस्टेड पैटर्न्स फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, केडीडी प्रोसेस होता है, उसके क्या क्या होता है, पहला डेटा क्लीनिंग होगा, इंटीग्रेट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन आपका डेटा माइन होगा, फिर आपका पैटर्न इवैल्यूएशन होगा, देन आपकी जो नॉलेज है वो प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, माइनिंग कैन बी परफॉर्म इन द वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोजिटरी। डिफरेंट टाइप की फंक्शनलिटीज होती है, फंक्शनलिटी मीन्स टेक्निक्स की यहाँ पे बात हो रही है कि माइनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज है, कैरेक्टराइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, एसोसिएशन है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, आउटलायर है, एंड ट्रेंड एनालिसिस है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम्स एंड मेजर इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट इसकी समरी की। तो इस यूनिट में हमारा सिंपल माइनिंग का ही काम है कि माइनिंग होती क्या है, व्हाट इज माइनिंग, डेटा माइनिंग, नेक्स्ट माइनिंग के प्रोसेस कि क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे आपकी माइनिंग होती है, देन आपका आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तीन ही पॉइंट्स यहाँ पे, सॉरी तीन ही टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहले आपको पता होना चाहिए माइनिंग होती क्या है, कैसे प्रोसेस होता है उसके अंदर, और देन उसका आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 7। तो क्लियर हुआ ये? यस मैम। ओके, अभी मैं आपको इसकी पीडीएफ और शेयर करती हूँ, चैट बॉक्स में लिंक दे देती हूँ यूनिट नंबर 7 की पीडीएफ का, एक बार हम उसमें से भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। ये माइक अनम्यूट रखे। यस, ये आपकी यूनिट नंबर 7 है, डेटा माइनिंग इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें। फर्स्टली इंट्रोडक्शन है, माइनिंग क्या होती है, डेटा माइनिंग एंड इट्स बेनिफिट, इसके कुछ एडवांटेज हैं, हाउ डज माइनिंग वर्क, जो हमने माइनिंग प्रोसेस पढ़ा था इसमें आप उसी को एक्सप्लेन कर सकते हो।
ये वही है कि पहले अपना ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे कि क्या आपको ऑब्जेक्टिव है, क्या आप सोल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्व, क्या आपकी प्रॉब्लम है, कैसे उसको आप सोल्व करना है, क्या आपको डेटा की नीड है, वही है आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद डेटा को अंडरस्टैंड करना, प्रिपरेशन करना, मॉडलिंग करना, इवेल्युएशन जनरेट करना और डिप्लॉयमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम। ये वही है कि आपको क्या क्या माइन आप कर सकते हो डेटा माइनिंग में, आपको क्या क्या जो हमने पढ़ा था ना, कि आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपकी क्या नॉलेज है उसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डेटा माइनिंग टेक्निक्स है, आपकी क्लासिफिकेशन है, एसोसिएशन है, ये सारे हम जो टेक्निक्स हैं, आगे का जो आपका सिलेबस है वो सारी की सारी इन्हीं टेक्निक्स पे है। ठीक है। तो एक एक टेक्निक्स को हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका डेटा माइनिंग वर्सेस डेटा वेयर हाउस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ठीक है। माइनिंग और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पे इसका ये दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चेक प्रोग्रेस 1 क्वेश्चन है ये आपका, डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टेक्निक्स को आप देख लेंगे। देखो प्रेडिक्ट ये टेक्निक्स की बात हुई है, कुछ टेक्निक्स आपकी डिस्क्रिप्टिव होती है और कुछ आपकी प्रेडिक्टिव होती हैं। ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, ये डिस्क्रिप्शन पे बेस है, और कुछ आपकी प्रिडिक्शन पे, रिग्रेशन वगैरह जो टेक्निक्स है वो आपकी प्रिडिक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट आपका डेटा माइनिंग टूल्स है, ये कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे रेटल डेटा माइनिंग हो गया, रैपिड माइनर हो गया, डेटा मैश डेटा माइनिंग हो गया, और एक्सेल बीआई हो गया। यहाँ पे आपके माइनिंग के कुछ टूल्स हैं, ये इन्हीं की एक्सप्लेनेशंस हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग, कहाँ कहाँ पे आप डेटा माइनिंग को यूज करते हो। अब यहाँ पे कुछ इशू हैं माइनिंग के लिए। नेक्स्ट आपकी समरी है, ये आपका चेक प्रोग्रेस 2 क्वेश्चन है। ठीक है। कौन से जो टूल्स हैं वो ओपन सोर्स हैं, कौन से फ्री ऑफ डेटा है। ठीक है। जो हमने अभी टूल्स देखे थे, इनमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो ओपन सोर्स हैं, कुछ ऐसे कुछ फ्री डेटा माइनिंग टूल्स हैं, मतलब आप फ्री में वहाँ से डेटा माइन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशंस है, देखो डिस्क्रिप्टिव में एसोसिएशन और क्लस्टरिंग है, और प्रेडिक्टिव में आपकी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन टेक्निक्स जो है ये आपकी जनरली ये आपकी टेक्निक्स है, डेटा माइनिंग की टेक्निक्स है। एसोसिएशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है। इनमें से ये वाली टेक्निक्स डिस्क्रिप्टिव पे वर्क करती है, इनका जो मैनर है डिस्क्रिप्टिव मैनर है, और ये आपका जो है प्रिडिक्टिव मैनर पे वर्क करता है, मतलब प्रिडिक्शन करता है, कुछ एक ऐसा मॉडल जनरेट होता है जो प्रिडिक्ट करेगा चीज़ों को। ठीक है। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये थी आपकी कंप्लीट यूनिट नंबर 7। ठीक है। तो मैं आपको चैट बॉक्स में इसका लिंक दे देती हूँ यूनिट नंबर 7 का, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार इसको रीड करें। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे फिर। मैं आपको उसका लिंक देती हूँ चैट बॉक्स में, वेट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8, वो है आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस मैम। ओके। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8। तो इसमें देखिए क्या है, ये है आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब हम देखेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है और कौन कौन सी इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो क्या है। ठीक है। व्हाट एंड व्हाई प्रोसेस ऑफ द डेटा, डेटा क्लीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेटा रिडक्शन क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। It is a data mining techniques that involves transforming raw data into an understandable format। इसने बोला कि जो आपके पास रो डेटा आ रहा है उसको आप क्या करो, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। मीन्स जब आपका डेटा है
जब आप उसको में से माइन कर रहे हो तो बहुत सारा डेटा निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका जो इंटरेस्ट है या फिर जो आपके लिए यूजफुल डेटा है, आपको उसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसको। तो वो आती है आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था गोल्ड माइनिंग का, तो जब आप गोल्ड माइन करते हो तो बहुत सारा रॉ डेटा निकलता है उसमें से, ठीक है। लेकिन आपके इंटरेस्ट का डेटा क्या है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना। आप कब तक उसको माइन करते रहोगे जब तक आपके इंटरेस्ट का डेटा नहीं मिल जाता। तो मतलब जो रॉ डेटा है उसको आपको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मतलब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें उसको कन्वर्ट करना है, वो आपकी होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ डेटा क्वालिटी। देखो जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें यूजफुल डेटा चाहिए, ठीक है, मीन्स ऐसा डेटा चाहिए जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है, जिसके बेस पे आप फ्यूचर में क्या कर सको, कोई भी डिसीजन ले सको, ठीक है। तो आप डेटा की क्वालिटी को किन फैक्टर्स के पर मेजर करते हो, ठीक है। डेटा की क्वालिटी आप कैसे बताओगे कि डेटा आपका सही है, ठीक है, डेटा की जो है डेटा गुड क्वालिटी का आपका डेटा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसपे हम डेटा की क्वालिटी को मेजर करते हैं। फर्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स डेटा आपका एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, ठीक है। गलत डेटा होगा तो फिर आपका क्या होगा, आप फ्यूचर के लिए डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाओ, क्योंकि गलत डिसीजन होगा फिर आपके लिए वो क्या होगा, आपका जो कंपनी है वो क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी आप अगर गलत डेटा पे काम करोगे। तो मीन्स फर्स्ट फैक्टर यही है कि डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअल में डेटा है वही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपका कंप्लीटनेस, मतलब आपका एक कंप्लीट डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है इनकम्प्लीट डेटा है, ठीक है। अब इनकम्प्लीट डेटा होगा तो उस पर आप कैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, कैसे उसको एनालिसिस करोगे, क्योंकि डेटा कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए क्या होगा, ठीक नहीं रहेगा। तो डेटा की क्वालिटी फिर से क्या होगी, लो हो जाएगी अगर आपका डेटा इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स डेटा आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। मीन्स अगर आपका डेटा मल्टीपल, एक सेम डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर है तो सेम डेटा है तो वो सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं है कि डेटा तो सेम है बट उसकी वैल्यू है, एक लोकेशन पे कुछ दिखा रही है, दूसरी लोकेशन पे कुछ दिखा रही है, मतलब डेटा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फिर आपका वो इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाता है। तो डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन आपको रखनी है कि अगर आपका डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे है तो डेटा वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस कहता है कि आपका डेटा डे टू डे क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है बिलीवेबिलिटी। बिलीवेबिलिटी मतलब आपका डेटा बिलीवेबल होना चाहिए, आप बिलीव कर पाओ, ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोल दो, एक फैक्ट या फिर एक वैलिड डेटा आपका होना चाहिए, ठीक है। बिलीवेबल मतलब आप उस पर मतलब एक वैलिड डेटा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कोई डेटा दे दिया जिस पर आप बिलीव ही नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड। डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। इंटरप्रेटेबिलिटी मतलब आप उसको इंटरप्रेट कर पाओ, ठीक है, मतलब जो यूजर है, जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, वो डेटा को इजीली इंटरप्रेट कर पाए, मतलब इजीली उसको समझ सके, ऐसा आपका डेटा होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस होना चाहिए आपका डेटा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, डेटा क्वालिटी थी, कि आपका डेटा अगर इस टाइप्स का आपके पास डेटा है तो मीन्स आपके पास एक गुड क्वालिटी का डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, कि डेटा की कुछ टेक्निक्स होती हैं जब आप डेटा पर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करते हो। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है, फर्स्ट है डेटा क्लीनिंग, नेक्स्ट वन डेटा इंटीग्रेशन, थर्ड वन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिडक्शन, ठीक है। अब ये क्या होती है ये देखते हैं हम। ये वही है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में कौन कौन से टास्क होते हैं, ये वही है कि डेटा की क्लीनिंग करना है, डेटा इंटीग्रेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आता है डेटा क्लीनिंग। देखो डेटा की क्लीनिंग कैसे है, डेटा क्लीनिंग अटेम्प्ट टू फिल इन मिसिंग वैल्यूज, स्मूथ आउट noise while identifying outliers and correct inconsistencies in the real world data, ठीक है। मतलब क्लीनिंग कहता है कि जो आपके पास कोई भी डेटा है उसके अंदर कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए, मीन्स आपका डेटा कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी नॉइस नहीं होना चाहिए, अनवांटेड डेटा नहीं होना चाहिए। दूसरा आपके पास अगर कोई डेटा के अंदर एरर वगैरह है आपको वो भी रिमूव करनी है। एंड करेक्ट इनकंसिस्टेंसी मतलब डेटा की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी ना हो, ठीक है। तो वही आपकी होती है डेटा की क्लीनिंग, कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेटा कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो कि भाई
ब्लैंक डेटा है या कोई वैल्यू मिस हो रखी है, ठीक है, और कोई भी डेटा के अंदर एरर नहीं होनी चाहिए, वो होती है आपकी डेटा की क्लीनिंग। मीन्स 3 फैक्टर्स पे वर्क करते हैं डेटा क्लीनिंग, मिसिंग वैल्यू पे, नॉइसी डेटा एंड इनकंसिस्टेंट। नॉइसी डेटा मीन्स एरर वाला डेटा, एरर नहीं होनी चाहिए डेटा में, और डेटा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, डेटा मीन्स कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आपका डेटा प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन है, उसके अंदर कोई एरर भी नहीं है और कोई वैल्यू भी डेटा मिस नहीं है, मतलब कंप्लीट अगर डेटा है, इट मीन्स वो आपका डेटा क्लीन्ड डेटा है, ठीक है। तो डेटा जब आप क्लीनिंग की बात करते हो तो डेटा कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, एंड कोई भी आउटलायर्स या फिर कोई भी नॉइस वगैरह डेटा में नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी एरर वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब इन्होंने बताया कि जब आप मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, अब मिसिंग वैल्यू को आप कैसे वो करोगे, फिल करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें मिसिंग वैल्यू नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसके अंदर कोई वैल्यू मिस है, तो आप उसको कैसे यूजफुल बनाओगे, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे कि वो डेटा आपके लिए क्लीन हो जाए। तो या तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वन, इग्नोर द टपल। अगर एक कोई ऐसी टपल है, टपल होती है रो, ठीक है, अगर आपके पास रो में एक रो ऐसी है जिसके अंदर काफी डेटा मिस है, तो आप क्या करो, उस पूरी की पूरी टपल को ही क्या कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि वैल्यू ही नहीं होगी तो आप आगे उस पर कैसे काम कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि आप उस टपल या उस रो को ही क्या कर दो, इग्नोर कर दो, उसको हटा दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, फिल इन द मिसिंग वैल्यू मैन्युअली, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू आप वहाँ पे फिल करो। फिल करने का मतलब आप उसको नल दिखा दो, ठीक है। अगर कोई डेटा आपके पास नहीं है, अब ऐसा तो है नहीं आप कोई भी डेटा वहाँ पे उठा के रख दोगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि फिर वो एक्यूरेट डेटा नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें डेटा की एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो सपोज करो कोई प्रॉफिट की बात हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट की सेल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है अगर वहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है तो मैं लिख दूंगी वहाँ पे मेरी 10 सेल हुई है, तो अब सेल मेरी मुझे पता नहीं हुई भी है नहीं हुई है, या 10 से ज्यादा हुई है फिर 10 से कम हुई है, मुझे नहीं पता। तो आप ऐसे ही मैनुअली थोड़ी आप वहाँ पे लिख दोगे 10 कि मेरी 10 प्रोडक्ट्स की सेल हुई है, तो इससे क्या होगा, डेटा आपका एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे या तो जीरो फिल कर दो कि भाई मेरी फिल नहीं हुई है, जीरो, इस तरह से मतलब वैल्यू को मैनुअली फिल कर दोगे, या फिर नल दिखा दोगे वहाँ पे कि ये नल है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डेटा वहाँ पे फिल कर दोगे, मतलब आपको ऐसी कोई वैल्यू फिल करनी होगी जिससे आपका डेटा क्या रखे, एक्यूरेट रहे, ठीक है। या फिर यूज एक ग्लोबल कांस्टेंट, या फिर आप कोई भी किसी ग्लोबल कांस्टेंट को यूज कर लोगे, मींस जीरो। जीरो क्या होता है, ग्लोबल कांस्टेंट है। अब अगर ऐसी कोई वैल्यू है आपको नहीं पता और वो रो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक कोई वैल्यू उसके अंदर मिस है, तो वहां पे आप ग्लोबल कांस्टेंट को क्या कर दो, फिल कर दो। यूज एट्रीब्यूट मीन, या फिर आप क्या करोगे, उस वैल्यू का मीन निकाल लोगे, उस एट्रीब्यूट्स का मीन निकाल के उसको वहां पे आप फिल कर दोगे, तो उसका एक एवरेज ले लोगे। मीन मतलब एवरेज होता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस वैल्यू का एवरेज निकाल के, आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो आप उसका एवरेज वहां पे फिल कर सकते हो। यूज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, या फिर कोई सी ऐसी मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है उसको आप वहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग में हमने मिसिंग वैल्यू वाला जो कंसेप्ट था, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, टपल इग्नोर कर सकते हैं, कोई वैल्यू मैनुअली फिल कर सकते हैं, ग्लोबल कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं, किसी एट्रीब्यूट्स की मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कोई जो प्रोबेबल वैल्यू है उसको आप वहाँ पे डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कोई भी वैल्यू वहाँ पे आपकी मिस नहीं होगी, डेटा इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका है, आपका डेटा क्लीनिंग का है नोएसी डेटा है, ठीक है। नोएसी डेटा मतलब आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें नोएसी है, मतलब अनवांटेड डेटा है, फिर एरर आप बोल सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बिनिंग प्रोसेस करोगे, या फिर क्लस्टरिंग करोगे, या रिग्रेशन टेक्निक्स फॉलो करोगे। बिनिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग हम आगे पढ़ेंगे। बिनिंग क्या होता है, बिनिंग में आपको पीडीएफ से बता दूंगी बिनिंग क्या होता है। देखो बिनिंग मीन्स होता है आपके पास कोई डेटा है, आप उसको क्या बना लो, बीन्स में की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो। बीन्स का मतलब एक तरह से बकेट आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, डेटा को अलग अलग बकेट में डाल दिया, ठीक है, और यूजफुल डेटा ही आपको उसमें डालना है। अब बीनिंग क्या होते हैं, बीन बाय मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, मतलब अलग अलग टेक्निक से आप बीनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, तो वो हम पीडीएफ से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मीन्स, कहने का यहाँ पे आपको अनवांटेड डेटा हटाना है, एरर रिमूव करनी है। नेक्स्ट आपका आता है डेटा इंटीग्रेशन। अब डेटा इंटीग्रेशन फर्स्ट स्टेप क्या था, डेटा की क्लीनिंग करना, हम कर चुके हैं। डेटा क्लीन कैसे होगा, नेक्स्ट है आपका डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहता है डेटा इंटीग्रेशन इंप्लाइज कंबाइनिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू ए कोहेरेंट डेटा स्टोर। हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जब आप डेटा ले रहे हो, मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास डेटा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको एक
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इंटीग्रेट करके वहाँ पे रखना है, कोहेरेंट डेटा के रूप में इसको स्टोर करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट है इसके अंदर क्या क्या इशू आते हैं, एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, कि आप किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो आपका डेटा होता है उसमें एंटिटी रिलेशंस डायग्राम होता है ना, ईआर डायग्राम जिसको आप बोलते हो, कि हर एक एंटिटी है जो भी एक रियल वर्ल्ड की जो एंटिटी है उसका किसी न किसी टेबल से या फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं रिलेशंस होता है हर एंटिटी का। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है ईआर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सारे के सारे डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि हम एंटिटी ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी एंटिटी है। ठीक है, अगर एंटिटी नहीं पता होगा तो उसका रिलेशनशिप भी नहीं बता पाएंगे हम कि वो जो एंटिटी है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा आपके अंदर यहाँ पे रिडंडेंसी का इशू आ सकता है इंटीग्रेट करने में, कि आप जब डेटा को इंटीग्रेट कर रहे हो तो रिपीटेशन है डेटा के अंदर, डुप्लीकेसी आ रही है डेटा के अंदर, सेम डेटा है तो उससे क्या हो रहा है, ठीक है, स्पेस वेस्टेज हो रहा है और सर्चिंग टाइम ज्यादा लगेगा इससे। ठीक है, थर्ड इश्यू है टपल डुप्लीकेशन, कोई टपल डुप्लीकेट रो है। ठीक है, डुप्लीकेट आपके पास रो आ रही है, या फिर डिटेक्टिंग डेटा वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट, आप डेटा के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि आप जो आपके पास एंटिटी है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरा डेटा की रिडंडेंसी नहीं पता चल रही है आपको, रिडंडेंसी है बहुत सारा डेटा, रिपीटेशन है डेटा के अंदर, कोई भी डुप्लीकेशन है रो के अंदर, या फिर आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट है आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर डेटा का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, डेटा को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है ट्रांसफॉर्मिंग और कंसोलिडेटिंग डेटा इनटू माइनिंग सुटेबल फॉर्म इज नोन एज द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास डेटा है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है उसको कंसोलिडेट करना है। मतलब जैसे आपकी देखो कंसोलिडेट मार्कशीट आती है, उसमें क्या होता है, आपके पास डिफरेंट सेमेस्टर की अलग अलग मार्कशीट है और उन सबका एक कंप्लीट क्या बना देते हैं, कंसोलिडेटेड मार्कशीट बना देते हैं। मतलब सारे के सारे जो सेमेस्टर्स की अलग अलग सेमेस्टर्स के आपके पास मार्कशीट है उसको एक में ही क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसको आप क्या कर देते हो, एक उसमें ही, मतलब उसका साइज छोटा कर लेते हो। ठीक है, आपके पास उसको 6 मार्कशीट है, तो आपके पास 6 मार्कशीट है तो अलग अलग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, इससे अच्छा आपकी एक मार्कशीट बना दी जाती है कंसोलिडेटेड मार्कशीट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आपका 6 का 6 सेमेस्टर्स का जो डेटा है वो सारा का सारा एक उसमें आ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, मतलब सुटेबल फॉर्म में, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा एक ही जगह आपका डेटा सारा डेटा आपको मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स क्या है, स्मूथिंग है, एग्रीगेशन है, जनरलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन है, एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, देखो इसमें हम डेटा के समराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा समराइज कर लिया, बहुत सारा डेटा उसको हमने क्या कर लिया, एक शॉर्ट फॉर्म में उसको समराइज कर लिया। ठीक है, जनरलाइजेशन क्या कहता है कि जनरलाइजेशन बोलता है कि आपने क्या किया, एक हायरार्किकल फॉर्म में आप डेटा को दिखा रहे हो। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, जो रिलेशनशिप होगा डेटा की, जो रिलेशन होगा आपस में एक डेटा दूसरे से जो कनेक्ट होगा वो आप इजीली बता पाओगे, एक हायरार्की बना लेते हो डेटा की। ठीक है, कि ये वाली नोड इससे कनेक्ट है, ये वाली नोड इससे कनेक्ट है, मतलब एक लो लेवल के डेटा को हाई लेवल के डेटा पे हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वही होता है रिडंडेंसी को रिमूव करना, या फिर हम क्या बनाते हैं, एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स, कि आपको डेटा जो है ट्रांसफॉर्म करना है एक सुटेबल फॉर्मेट में। नेक्स्ट आता है डेटा रिडक्शंस, आपको डेटा क्या करना है, रिड्यूस करना है। डेटा रिडक्शन टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ऑब्टेन ए रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट दैट इज मच स्मॉलर इन वॉल्यूम, लेट क्लोजली मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द बेस डेटा। ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको उसको कंप्रेस करना है, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, और रिड्यूस भी ऐसे करना है कि जो डेटा की इंटीग्रिटी है, मतलब जो डेटा का जो मीनिंग है वो चेंज ना हो, वो मेंटेन रहे आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास, सपोज करो अब जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल लिया था मार्कशीट का, आपके पास 5 मार्कशीट है और आपने एक मार्कशीट बना ली, कंसोलिडेटेड मार्कशीट बना ली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है वो मार्कशीट बनाने के लिए आपने कोई डेटा मिस कर दिया या फिर डेटा का वैल्यू ही चेंज कर दी, मीनिंग ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेटा को रिड्यूस कर सकते हो, डेटा कम कर सकते हो, उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो, बट उसका जो मेन जो डेटा का मोटिव है या जो मेन मीनिंग है उस डेटा का, वो आपका एज इट इज रहना चाहिए। मीन्स डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, डेटा एक्यूरेट ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि आप कंप्रेस कर रहे हो, डेटा को रिड्यूस कर रहे हो, तो जो डेटा ही उड़ा दिया उसने, डेटा का अपनी मीनिंग ही चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिडक्शन कहता है कि आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, बट उसका वॉल्यूम क्या करना है, आपको कम करना है, ठीक है। अब रिडक्शन कैसे करते हैं, क्यूब एग्रीगेशन करके आप डेटा के छोटे छोटे क्यूब बना सकते हो, ठीक है। एक तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, एक बहुत बड़ा क्यूब है, उसके आपने छोटे छोटे सब क्यूब बना लिए, ठीक है, और सब क्यूब बना लिए, और एक एक क्यूब पे हमने क्या किया, अपना जो वर्क है, एनालिसिस वाला जो वर्क है वो हमने किया, ठीक है। तो क्यूब बना सकते हैं, इससे क्या होगा, डेटा थोड़ा वॉल्यूम, डेटा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, छोटे छोटे क्यूब पे आपका वर्क जो होगा, इजीली आप वर्क ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। डायमेंशन रिडक्शन कर सकते हो, उसकी डायमेंशन रिड्यूस कर सकते हो, डेटा को कंप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, हायरार्की बना सकते हो, पूरा एक प्रॉपर हायरार्की बना के आप डेटा को क्या कर सकते हो, इजीली आप वहाँ पे डेटा को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ ये आपकी क्या है, रिडक्शन की टेक्निक्स हैं, जिससे आप डेटा को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। तो ये आपकी क्या थी, डेटा की कंप्लीट डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। कि जब आप माइनिंग कर रहे हो तो पहले आपको डेटा को क्या करना है, प्री प्रोसेस्ड करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स थी हमने पढ़ ली, क्लीनिंग था, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन। बहुत इजी यूनिट है ये, और इसमें से क्वेश्चन आता है, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स डिफाइन करना आता है, तो आप इजीली बता सकते हो। क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग कैसे होगी, क्लीनिंग का मतलब क्या है, वैल्यू मिसिंग ना हो, डेटा इनकम्प्लीट ना हो, ठीक है, डेटा के अंदर कोई भी एरर वगैरह नहीं हो, और डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लिया हमने कि हमें डेटा को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और इंटीग्रेट करना है तो प्रॉपर हमें एंटिटी का पता होना चाहिए, कौन सी एंटिटी है, किससे उसका क्या रिलेशनशिप है, किसके साथ रिलेशनशिप है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिलेट करती है, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, एंटिटी रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर और क्या था, ये था ना, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह डेटा के अंदर, डेटा वैल्यू जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक डेटा कुछ कह रहा है, डेटा वैल्यू कुछ कह रही है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें, डेटा को छोटा करके करना है, ठीक है। और रिडक्शन, ये हमने पढ़ लिया। अभी मैं आपको इसका पीडीएफ और दिखा देती हूँ। ये आपकी यूनिट नंबर 8 है, इजी है ये यूनिट आपकी, आज की दोनों यूनिट आपकी इजी हैं, ठीक है। बट जो कल से आपकी यूनिट स्टार्ट होंगी, ये आपकी सारी की सारी डेटा माइनिंग्स की टेक्निक्स होंगी, ठीक है। वो थोड़ी सी एल्गोरिथम्स बेस्ड होंगी, कि उनमें हम अलग अलग एल्गोरिथम्स देखेंगे कि कैसे कैसे टेक्निक्स जो है वर्क करती हैं, कैसे कैसे हम जो माइनिंग के मॉडल बनाते हैं ना, कि कैसे किस किस मॉडल पे हम माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे की जो यूनिट है वो थोड़ी सी एल्गोरिथम्स बेस्ड है, आज की यूनिट आपकी इजी थी दोनों। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, यूनिट नंबर 8 की। हाँ जी, ये आपकी डेटा वेयर हाउस की यूनिट नंबर 8 है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डेटा प्री प्रोसेसिंग ओवरव्यू, ठीक है, हमने देख लिया। डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू ए यूजफुल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ठीक है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उस सारे के सारे डेटा को अपने अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, वो आपका क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कैन नॉट ऑलवेज बी यूजेबल, ऐसा नहीं है कि हमेशा सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो यूजेबल हो, तो इसलिए हमें उसको क्या करना है, जो हमारे लिए वो होगा, तो हम कुछ एट्रीब्यूट्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वैलिड डेटा कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या इक्विपमेंट फेलियर। तो ये सारे पर्पस हैं कि हमें प्री प्रोसेसिंग करने की नीड क्यों है, क्योंकि हमें सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें यूजफुल डेटा ही चाहिए, जो आपके इंटरेस्ट का हो वो डेटा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा क्वालिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेटा की क्वालिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये वही है, एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है, कंप्लीटनेस है, वैलिडिटी है, या टाइमलाइंस है, ठीक है। उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग की स्टेजेस हैं, ये आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग का कंप्लीट सर्कल है। 4 स्टेजेस हमने पढ़ी है, डेटा की क्लीनिंग होगी, डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इस तरह से आप अगर डायग्राम से शो करोगे क्वेश्चंस को,
सा अट्रैक्टिव होता है वो। तो ये आपका प्री प्रोसेसिंग की स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस जो हमने देखी हैं अभी। उसके बाद इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है, क्लीनिंग में क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा आपका, ठीक है, रिडक्शंस कैसे करते हैं आप डेटा का, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने क्या एग्जांपल दिया है कि स्पीड यूनिट्स कैन बी माइल्स पर आवर, मीटर्स पर सेकेंड या किलोमीटर्स पर आवर। हमने क्या, जो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड भी होती है, किलोमीटर पर आवर भी होती है, या फिर माइल्स पर आवर भी होती है। तो ये सारी यूनिट्स हैं। तो सपोज करो आपके पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर किसी कार की स्पीड है, कार की जो स्पीड होती है वो वहाँ पे स्टोर की गई है। तो कुछ यूनिट्स कहीं पे स्पीड जो है माइल्स पर आवर में होगी, कहीं पर मीटर पर सेकंड में होगी, कहीं पर किलोमीटर पर आवर में होगी। लेकिन हमें क्या करना है, एक कोई ऐसी एल्गोरिथम्स हमें वहाँ पे लगानी है कि जो आपकी कार की जो स्पीड है वो एक सेम यूनिट में आ जाए। ठीक है, सारे का सारा जो यूनिट्स है, जो कार की जो स्पीड है वो सेम यूनिट में आ जाए। सेम यूनिट मतलब एल्गोरिथम डिसाइड करेगी वो यूनिट कौन सी होगी। अगर माइल्स पर आवर है तो सबको क्या करेगी, मीटर पर सेकंड को माइल्स पर आवर में कन्वर्ट करेगी, किलोमीटर को भी करेगी। मतलब आपको क्या, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है जिसके बेस पे आपकी एल्गोरिथम्स बनी हुई है, उस एल्गोरिथम्स की जो यूनिट होगी उस पर क्या करेगी, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेगी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि आपके पास जो डेटा है उसको आपको एक सुटेबल जो आपका फॉर्मेट है उसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने दिया है। नेक्स्ट आपका डेटा की क्लीनिंग की बात हुई है। क्लीनिंग में वही है, मिसिंग वैल्यू वाला केस है। मिसिंग वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इग्नोर द टपल, टपल इग्नोर कर दोगे, फिल द मिसिंग वैल्यू मैनुअली, आप किसी वैल्यू को फिल करोगे, किसी ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स को आप क्या करोगे, यूज कर लोगे वहाँ पे। ठीक है, उस एट्रीब्यूट्स का मीन निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मिसिंग वैल्यू को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका नॉइसी डेटा आ गया। अब नॉइसी डेटा के लिए हम क्या, फर्स्ट क्या था हमारा, बिनिंग मेथड। बिनिंग मेथड देखो क्या कहता है, बिनिंग यूज द नेबरहुड सॉरी बिनिंग यूज द नेबरहुड टू स्मूथ स्टोरेज वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड, दैट्स द वैल्यू अराउंड इट। ठीक है, अब देखो बिन का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, बकेट से है, बकेट्स आप बोल सकते हो या फिर उसको बिन्स बोल सकते हो। ठीक है, कि आपके पास डेटा है कोई भी, सपोज करो ये आपके पास कोई डेटा है, किसी भी आइटम्स का प्राइस डिटेल है। ठीक है, और आपको इसमें क्या, इसको क्या करना है, इस पर बिनिंग करना है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी सपोज करो कोई डेटा एरर वाला है। ठीक है, तो इस डेटा को आप कैसे उसकी एरर को रिमूव करोगे, हमने इस पर बिनिंग मेथड अप्लाई किया। बिनिंग मेथड कहता है कि पहले आप उनको क्या करो, इक्वल पार्टीशन कर लोगे। ठीक है, अब सपोज करो अगर आपके पास 4 बीन्स हैं या फिर 3 बीन्स हैं, तो आप उन तीनों बीन्स में क्या करो, इक्वल पार्टीशन कर लो, इक्वल फ्रीक्वेंसी पे आप उनको क्या कर लो, पार्टीशन कर लो उनका। ठीक है, आपके पास सपोज करो 3 बीन्स है, तो हमने क्या किया, 2, 4, 6 को एक बीन में डाल दिया, 8, 10, 12 को नेक्स्ट बीन में आ गया, और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट बीन में आ गया। ठीक है, मतलब बिनिंग मेथड कहता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसको पहले आप शॉर्ट करो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको शॉर्ट कर लो। अब यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको हमें नहीं करना। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डेटा को शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आपके पास बीन्स कितने हैं, कितनी बकेट्स हैं आपके पास, सभी बकेट्स में अपने इक्वल पार्टीशन उनके कर लिए डेटा के, और बकेट्स में डेटा को पुट कर दिया। ठीक है, अब बिनिंग कहता है, अब बिनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बिनिंग कहता है फर्स्ट है स्मूथिंग बाय बीन प्रोसेस, आपको डेटा की स्मूथिंग करनी है बीन मीन से, बीन मेथड से मतलब। ठीक है, अब मीन मेथड क्या होता है, एवरेज मेथड होता है। मीन मेथड को हम एवरेज बोल सकते हैं। तो ये कहता है कि आपके पास जो बीन है, ये आपके पास बीन 1, 2 और 3 है, तो आप क्या करो, इन पर मीन मेथड लगाओ, उनका एवरेज निकालो। अब 2, 4, 6 का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6, 4, 10 + 2 12, 12 हुआ, सम 12/3 मीन्स 4। तो हमने क्या किया, बीन 1 में क्या कर दिया, अब 4, 4 वैल्यू डाल दी। ठीक है, हमने इनका क्या निकाल लिया, एक तरह से एवरेज निकाल लिया कि एवरेज वैल्यू ले ली। ठीक है, अगर कोई भी एरर है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पे काम ना करके उसके एवरेज पे काम कर देंगे। फर्स्ट मेथड तो ये होगा, यहाँ से अब एरर रिमूव हो सकती है। सपोज करो एरर क्या होगी, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, या फिर यहाँ पे 4 की जगह 6 है, 6 की जगह 4 है, तो हमने उसका एवरेज निकाल लिया। यहाँ पे सपोज करो 3 होता,
तो हमने क्या कर लिया, उसका एवरेज पे वर्क कर लेंगे कि एवरेज क्या होता है, एक जो रेंज होती है एक तरह से कि हमने उसको एक एवरेज निकाल लिया कि हम एवरेज पे काम करें, एग्जैक्ट वैल्यू पे काम ना करके हम उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे आपका डेटा क्या हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने सेकंड जो बीन था उसका एवरेज निकाल लिया, लास्ट थर्ड का एवरेज निकाल लिया और हमने अब हम इस एवरेज वैल्यू पे काम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड मेथड, कहता है आपका सेकंड कहता है बीन्स बॉर्डर बाउंड्रीज, ठीक है। मतलब बीन बॉर्डर स्मूथिंग, हमने क्या करनी है, डेटा की स्मूथनिंग करनी है, किसके थ्रू, बॉर्डर्स के थ्रू या फिर बाउंड्रीज, इसको आप बाउंड्रीज भी बोल सकते हो, ठीक है। इन्होंने कहा पहले आप हर बीन की क्या कर लो, एक बाउंड्री डिसाइड कर लो। अब इस बीन की बाउंड्री क्या है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है और जो आपकी लास्ट है, ठीक है, वो आपकी बाउंड्रीज वैल्यू है, या आपकी लोएस्ट बाउंड्री है या आपकी हाईएस्ट बाउंड्री है। तो इसकी जो बाउंड्रीज है वो 2 और 6 है, इसकी बाउंड्रीज क्या है 8 और 12 है, इसकी बाउंड्रीज क्या है 14 और 18 है। इस तरह से हमने बाउंड्री डिसाइड कर ली, ठीक है। तो अब आप देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, ये बाउंड्रीज वैल्यू ले ली हमने, फर्स्ट की क्या थी 2 और 4 थी, ठीक है। उसके बाद 8 और 12 थी, और उसके बाद उसकी क्या थी 14 और इसकी क्या थी 14 और 18 थी, ठीक है। इस तरह से हमने बाउंड्रीज वैल्यू ले ली। अब हमने क्या किया, बाउंड्रीज वैल्यू तो हमारी होगी, और जो बीच की वैल्यू होगी वो हम कौन सी फिल करेंगे, जो उस बाउंड्री के क्लोज होगी, ठीक है। या तो लोवेस्ट बाउंड्री के क्लोज होगी या फिर उसकी अपर बाउंड्री के क्लोज होगी, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पे काम ना करके उसकी बाउंड्रीज वैल्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा, हमारे जो बकेट है उसकी हमारी एक लोवेस्ट बाउंड्री है, एक उसकी हाईएस्ट बाउंड्री है, ठीक है। एक लोअर लेवल पे बाउंड्री है, एक उसकी हायर लेवल पे रेंज है, ठीक है। हमने क्या किया, उस रेंज पे वर्क कर लिया, ठीक है। तो हम बीच की वैल्यूज को क्या करेंगे, जो बाउंड्रीज के क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उससे हम क्या कर लेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसकी जो बाउंड्रीज वैल्यू थी वो क्या थी, सपोज करो बीन 3 की बाउंड्री वैल्यू थी 14 और 18 थी, ठीक है। अब जो बीच की वैल्यू है 16 है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब 16 जो है देखो 14 के भी उतनी ही पास है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी 2 है, और यहाँ 16 और 18 का डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। मतलब सेम डिफरेंस है, तो दोनों के ही क्लोज है 16, 14 के भी उतना ही क्लोज है, 18 के भी उतना ही क्लोज है। तो आप यहाँ पे 14 से भी रिप्लेस कर सकते हो उसको, 18 से भी रिप्लेस कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा पे काम ना करके उसकी बाउंड्रीज वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो 15 होता तो ये आप यहाँ से उसका 1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ से आपका 3 का डिफरेंस होता, तो फिर जो क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट क्या है 14 है, तो फिर हम 15 को किससे रिप्लेस करते हैं, 14 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो कहने का यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पे काम ना करके उसकी बाउंड्रीज वैल्यू पे काम करें, इससे आपका डेटा क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, मतलब एरर फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बीनिंग प्रोसेस थी। ये दूसरा एग्जांपल और यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन है, चेक प्रोग्रेस का क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको जरूर करना है, ठीक है। व्हाट आर मिसिंग वैल्यू, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। अब हमने देखा था मिसिंग वैल्यू क्या होती है कि आप जब कोई भी डेटा इनकम्प्लीट है या फिर कोई वैल्यू मिस है, तो हम वो हमारी आपकी क्या होती है, मिसिंग वैल्यू होती है, और ये आपका डेटा क्लीनिंग का पार्ट है ना। और इसको आप हैंडल कैसे करोगे, मिसिंग वैल्यू के लिए हमने पढ़े थे कि हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा ही किसी रो में वैल्यू मिसिंग है तो हम उस पूरी की पूरी रो को इग्नोर कर दें, या फिर हम क्या करें मैनुअली कोई वैल्यू फिल कर लें, या फिर हम किसी ग्लोबल कांस्टेंट को यूज़ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वे थे जिसके थ्रू हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते थे, तो उसमें यहाँ पे वही करना है आपका। नेक्स्ट आपका डेटा इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। डेटा इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, डेटा इंटीग्रेशन इज द मेथड ऑफ मर्जिंग डेटा डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा इनटू द कंसिस्टेंट डेटा सेट, ठीक है। आपको मर्ज करना है यहाँ पे डेटा को, ठीक है। तो डेटा के मर्जिंग के लिए हमने पढ़ा था डेटा कंसोलिडेशन होगा, वही हमने मार्कशीट वाला एग्जांपल लिया। हम क्या करेंगे, सारे के सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, वर्चुअलाइजेशन करेंगे डेटा का, या फिर डेटा की प्रोपेगेशन करके हम डेटा को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये आप बेशक मत करना, सिर्फ इंटीग्रेशन का पढ़ना क्या होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में कैसे आप कर दो। नेक्स्ट आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था एग्रीगेशन करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं हम, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, ये वो चीजें हैं, पढ़ लेना इनको।
आप इनका सिर्फ एक ब्रीफ थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद डेटा का रिडक्शन है। चेक प्रोग्रेस सेकंड का क्वेश्चन भी यही है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला है आपका। उसके बाद रिडक्शन है, हमें डेटा का क्या करना है, वॉल्यूम कम करना है बट डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके लिए डेटा क्यूब एग्रीगेशन हो गया आपका, क्यूब बना सकते हो। ठीक है, सब सेट बना सकते हो एट्रीब्यूट्स के, किसी भी डायमेंशंस को आप रिड्यूस कर सकते हो यहाँ पे। where encoding approach are used to reduce the data collection size to be minimum, किसी भी encoding approach को यूज करके हम डायमेंशन रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, डेटा रिडक्शन था आपका। आई भैया, एक सेकंड वेट करना। तो ये था आपका रिडक्शन वाला पार्ट। ये रिग्रेशन टेक्निक्स है आपकी, सारी की सारी टेक्निक्स आ गई अब यहाँ पे, जो हम वन बाय वन करेंगे। लास्ट में जो आपके चेक प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये आपके इनके सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपकी यूनिट नंबर 8 है कंप्लीट। तो इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करना, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और किस टेक्निक्स के अंदर कौन कौन से आपके प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इशू है और उनको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका भी आपको लिंक शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, यूनिट नंबर 8 का, और एक बार आप उसको रीड कर लीजिए, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं आज। ठीक है, क्योंकि अब 2 यूनिट है आज आपकी और दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो क्लास को थोड़ा जल्दी ही हम कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से उसको एक बार रीड कर लेना।